नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त प्रतीक एक बार फिर से आपके साथ। इस वक्त हम जावर में हैं और जैसा कि सभी को पता है, हम एक सीरीज़ यहां पर चला रहे हैं हमारे यूट्यूब के जितने भी लोग हैं, फेसबुक के जितने भी लोग हैं हमारे साथ जुड़े हैं, उन सब के लिए। और उस सीरीज़ का नाम है जावर दिल से। और उसके अंदर हम जावर के कुछ राजनेताओं के इंटरव्यू कर रहे हैं, उनसे समझ रहे हैं कि उनकी राजनीति की कितनी समझ है, कितनी पकड़ है और कहाँ तक की उनकी राजनीति जाती है। जावर के नेताओं के हमने इंटरव्यू लिए, उसमें एक जावर के दबंग नेता का इंटरव्यू हम आज ले रहे हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि जावर के दादा दयालु हैं। और अगर मैं कहूँ कि प्रशंसकों के मामले में सभी वर्ग के लोग हो, वर्ग विशेष के लोग नहीं हैं, सभी वर्ग के भी लोग हैं, सभी वार्डों के भी लोग हैं, सभी पार्टियों के भी लोग हैं। इतने सारे लोग इनके मुरीद हैं। इनका सहज व्यवहार हो या फिर सबके साथ चलने का जो इनका जज्बा है, सबको साथ लेकर चलने का जज्बा हुआ, या फिर लोगों के सुख दुख में हमेशा खड़ा रहने का जज्बा हुआ, और वो भी दबंग तरीके से। अगर गलत हो रहा है तो बिल्कुल उसी दबंग तरीके से खड़े रहेंगे, जिस विनम्रता के साथ किसी निसहाय के साथ ये मतलब उसकी मदद भी करते हैं। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता युवा मोर्चा के जावर के अध्यक्ष माननीय बंटी जी राठौर। मेरे लिए तो खैर ये भैया हैं, क्योंकि मैं जब इंदौर पढ़ाई करने गया था तो सबसे मेरा प्राथमिक वर्ष जो था, मेरा पहला महीना मुझे याद है कि आपने मुझे बिल्कुल आश्वासन दिया था कि तू मेरे साथ रहे बेटा, और इंदौर में रहे। मैं आपके यहाँ रहा, मैंने अच्छे से वहाँ पे खाया पिया, मस्त मज़े करे आपके साथ। मेरे को पता नहीं था, मैं पहले दिन जब कॉलेज के अंदर गया तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है बंटी जी, हमारे चैनल पर आप आए, समय दिया उसके लिए धन्यवाद। ये जब मैं वहाँ पे गया और इंदौर में मैंने होलकर साइंस कॉलेज में एडमिशन लिया, आप हमारे सीनियर थे वहाँ पे, और मोहल्ले के क्रिकेट में भी आप सीनियर थे, मोहल्ले के क्रियाकलापों में भी आप सीनियर थे। हमको पढ़ाया है, हर एक चीज़ आपने सिखाई है। तो बस यही जानना चाहेंगे कि आंखें जब वहाँ चकाचौंध हुई, जब मैं आपको बताना चाहूँगा दर्शकों को, जब पहली बार मैं कॉलेज के अंदर इंटर हुआ तो इनका जलवा ही कुछ अलग था। इनका जलवा ऐसा था कि आसपास लोग खड़े हैं, अगर ये खड़े हो जाएं तो वहाँ पे लोग आप आके इनको घेर ले। मैं सोचूं ये क्या चल रहा है। अब हमने छात्र राजनीति और इनके बारे में ज़्यादा परख नहीं थी, लेकिन देखा बड़े बड़े नेताओं से इनको मिलते हुए देखा। माजरा क्या था, थोड़े दिनों बाद वहाँ पे चुनाव आ गया, वहाँ पे इनको घेर लिया गया, ये क्लास रिप्रेजेंटेटिव हुए। वहाँ पे अच्छा दबदबा था, होलकर हॉस्टल और एबीवीपी दोनों का आपसी जो जोड़ तोड़ तालमेल था। तो ये सब आपने वहाँ जाके अर्जित किया या फिर पहले से अपने अंदर था, क्या था? हम तो बड़े आश्चर्यचकित हुए थे। सर्वप्रथम तो प्रतीक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस लाइव चैनल पर इंटरव्यू के लिए बुलाया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और जैसा कि आप बोल रहे हैं कि आपने इंदौर होलकर कॉलेज में हमें देखा, ऐसा कुछ नहीं है। सभी भाइयों का, युवा साथियों का प्रेम है जो हमें इस पद तक और इस ऊंचाइयों तक लेके गया है। बाकी सब हमारे आशीर्वाददाता, आप जैसे मीडियाकर्मी और युवा साथियों का साथ है, जो हमें निरंतर दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने की ताकत को प्रदान करता है, जिससे हम प्रतिदिन आगे की ऊंचाइयों को छूते रहते हैं। यही हमारा संबल है और यही आप लोगों से और वरिष्ठों से हमारी प्रेरणा मिलती है कि हम दिन प्रतिदिन लोगों की सेवा करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। लोगों की सेवा करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन इस आगे बढ़ने में और इस पद को अर्जित करने में बहुत लंबा समय है। ऐसा नहीं कि ये वहाँ पे गए। छात्र जब नेता रहे आप, तो जो स्टार्ट तो आपने सरस्वती शिशु मंदिर से किया, वहाँ पे भी आपका अच्छा खासा नेतृत्व, तो बहुत सारे लड़के जुड़े हुए थे। तो ये सब प्रेरणा कहाँ से मिली कि मैं नेतृत्व करूं किसी का, या फिर आगे बढ़ूं, राजनीति करूं, या संगठन में अपनी पेट जमाऊं? पेट ना जमाऊं तो मैं निस्वार्थ होकर काम करूं, ये जो भावना है वो कहाँ से आई आपके अंदर? मेरी प्राथमिक शिक्षा सरस्वती स्कूल जावर में हुई है। आज से लगभग 14 वर्ष पूर्व जब मैं क्लास 10th में था, तब हमारे स्कूल में, सरस्वती स्कूल में बाल सभाएं होती थी। वहाँ पर विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए बाल सभा होती थी। उसमें
हमें कुछ बोलने का, कुछ करने का अवसर प्रदान किया जाता था, तो हम, अगर मेरी पहली सीढ़ी कहीं है तो सरस्वती स्कूल है। क्लास 10th में ही मुझे, जब वहाँ पर बाल भारती के और कन्या भारती के चुनाव हुआ करते थे, उस टाइम मुझे मेरे साथियों ने, मेरे सहपाठियों ने बोला कि बाल भारती में आपको चुनाव लड़ना है। मैं उनके सहयोग से बाल भारती का वहाँ पर चुनाव लड़ा और सभी के आशीर्वाद दाताओं के आशीर्वाद से और मेरे उन युवा साथियों और सहपाठियों के सहयोग से मैं वहाँ पर बाल भारती का सरस्वती स्कूल में चुनाव जीता और लगातार 2 वर्ष तक सरस्वती विद्यालय में मैं अध्यक्ष पद पर रहा। तो आप देख ही सकते हैं कि कितना लंबा सफ़र है, इतनी मेहनत संगठन में जुड़कर की है, तब जाके आप आज युवा मोर्चा के जावर के अध्यक्ष हैं। कैसा लगता है जब आपके इंदौर के कॉलेज के अंदर के छात्र राजनीति के साथी गौरव रणदीवे जी, जो आपके पल पल साथ रहते थे और आप लोगों ने साथ में वहाँ पे संगठन का काम किया और सब किया, वो आज के समय में इंदौर के भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष बन गए, आप यहाँ पे युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष बन गए। तो मतलब क्या ये होलकर साइंस कॉलेज जो मतलब राजनेता पैदा करता है, मतलब है क्या, सभी राजनेता वहीं से निकलते हैं? जब मैं सरस्वती स्कूल में स्कूल का अध्यक्ष रहा, उसके बाद मुझे 2 साल गवर्नमेंट हाई स्कूल जावर में पढ़ने का अवसर मिला। मुझे वहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा 2 साल के लिए अध्यक्ष मनोनीत किया गया। उसके बाद मैं जब अपनी आगे की शिक्षा को ग्रहण करने के लिए इंदौर के होलकर महाविद्यालय में गया, तो वहाँ पर, खैर आपको पहले से पता है मेरी राजनीति में पहले से ही रुचि थी, तो वहाँ पर भी गया तो मुझे इस तरह का एटमॉस्फेयर मिला, इस तरह का वातावरण मिला कि मैं वहाँ से राजनीति से जुड़ गया। राजनीति से जुड़ने के कारण मैं अपने क्लास के जो भी छात्र थे, छात्राएं थी, कॉलेज के जो लोग थे, उनके छोटे छोटे काम रहते हैं कॉलेज में, जैसे चालान बनाने के लिए, परीक्षा आ गई उसका चालान बनाना है, तो उनको लाइन में लगना पड़ता था, दिन भर हो जाता था। तो उन लाइनों को देखते हुए मुझे ध्यान आया कि क्यों ना मैं इस कॉलेज के या इस मेरी जो क्लास है उस क्लास के चालानों को एक साथ भरकर इनको कुछ सुविधा उपलब्ध करा दूं, जिससे परेशान भी ना हो, इनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो। तो मैंने वहाँ से सबके चालान लिए और शाम को बैंक में जाके सब चालान कटवा दिए। जब से वो मुझे नेता के रूप में मानने लगे, मैं भी उनके सहयोग से आगे बढ़ता रहा। वहाँ पर गौरव रणदीवे जी की जैसे आपने मुझे बात की, उस टाइम वो इंदौर में एबीवीपी की राजनीति क्या करते थे। उस टाइम उनका भाजपा से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने मुझे हाथ पकड़कर राजनीति करना सिखाया। उन्होंने फिर मुझसे कहा कि आप होलकर कॉलेज में चुनाव होने हैं। हम गए, उससे पहले 4 साल का सरकार ने चुनाव नहीं कराए थे। हम वहाँ पर गए, विद्यार्थी परिषद के माध्यम से सरकार से दरख्वास्त की, उन्होंने चुनाव करवाए। हम वहाँ पर चुनाव लड़े, हमारी पूरी पैनल चुनाव लड़ी और हम दादा और संत रामदास बाबा के आशीर्वाद से पूरी पैनल हमारी जीत कर आई। वहाँ पर अध्यक्ष हमारा बना, यूआर हमारे बने, सीआर हमारे बने। एक मुझे बात याद आ रही कि, माफ़ कीजिएगा मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय DAVV, उनकी जो पूरी यूनिवर्सिटी की अध्यक्ष थी वर्षा शर्मा, उनको भी आपने ही राय दी थी। ऐसा सुनने में आता है कि तू यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव लड़ो, और वहाँ पे वो अध्यक्ष बन के आ गई, पूरे यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बन के आ गई। आप लोगों ने उनका गाड़ी पे जुलूस निकाला। कभी कभी एकदम होता है। वो मुझे जहाँ तक ध्यान है, वो होलकर कॉलेज के अध्यक्ष बनने की दौड़ में थी, लेकिन हमने हमारा अध्यक्ष किसी और को सिलेक्ट कर रखा था। मेरे सीनियर थे बलवीर सिसोदिया जी, जो अब गुजरात में जॉब करते हैं, राजनीति शायद उन्होंने छोड़ दी है अब। उनको हमने बोला था, लेकिन जब वर्षा दीदी हमारे पास आई तो हमने उनसे कहा कि आप अध्यक्ष का चुनाव ना लड़े तो अच्छा होगा, आप यूआर के लिए चुनाव लड़े, हम आपके साथ हैं। भगवान की असीम कृपा रही, वो यूआर का चुनाव जीती और उसके बाद पूरी देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी की अध्यक्ष बनी। और उन्होंने अपना ही नहीं, हमारे पूरे कॉलेज का, हमारे पूरे राजनीतिक साथियों का नाम पूरे इंदौर नहीं पूरे मध्य प्रदेश में नाम रोशन किया। इंदौर में बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं, चौराहे चौराहे पर वर्षा शर्मा के होर्डिंग देख पा रहे थे। अच्छा, एक बात है, इतने इंटरव्यू मैंने किए, मैं शाहीन बाग भी गया था, आपने देखा होगा, मैंने पहला इंटरव्यू मैंने वहाँ पे लिया। बहुत सारे लोग होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं,
कैमरे के सामने आने से डरते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं स्क्रिप्ट बताओ, क्या पूछोगे, क्या करोगे। तो ये जो भाषा शैली है, इसका भी निर्माण मतलब ये आपके अंदर गॉड गिफ्टेड है, या फिर ये भी संगठन, आपका संगठन जो है भारतीय जनता पार्टी, ये भी इसका भी निर्माण करता है? हम ऐसे संगठन से जुड़े हुए हैं, ऐसे परिवार से जुड़े हुए हैं, ऐसी पार्टी से जुड़े हुए हैं जिसमें कहा जाता है, अगर भारतीय जनता पार्टी का इतिहास उठाकर देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ होता है, जब उसका संविधान उठाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का संविधान है, जैसे ही पहला पन्ना खोलेंगे तो उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है, फर्स्ट नेशन, सेकंड पार्टी एंड थर्ड सेल्फ। पहले देश, दूसरा पार्टी और फिर कुछ बचा तो स्वयं। हम उस पार्टी से बिलोंग करते हैं, इसलिए जो ये बोलने की भाषा शैली आती है ये हमें संगठन द्वारा दी जाती है, उस संविधान के द्वारा दी जाती है, उस विचारधारा के द्वारा दी जाती है। संगठन कोई सा भी पद देने के पहले किन किन चीज़ों का बात का ध्यान रखता है? क्योंकि अगर मैं कहूँ तो दर्शकों को भी बताऊं कि युवा मोर्चा नगर जावर का अध्यक्ष होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और उसके लिए मंडल अध्यक्ष में भी इतनी प्रतिस्पर्धा नहीं देखी गई जितनी युवा मोर्चा के अध्यक्ष बनने के समय राजनीति हुई, और बहुत लोग कैंडिडेट थे और सबने दावेदारी करी और खूब राजनीति हुई साहब। उसके बाद आपने बाजी मार ली। तो क्या चीज़ें संगठन में आपके अंदर देखी, या जो भी है बताएं थोड़ा, किस तरह से चुनाव होता है? यह तो हमारा संगठन तय करता है किस महत्वपूर्ण जवाबदारी को किसको सौंपा जाना चाहिए। इसमें कार्यकर्ताओं की कार्यशैली देखी जाती है, उसका वातावरण देखा जाता है, उसके कार्यकर्ताओं के प्रति कैसा व्यवहार है ये देखा जाता है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए जो मेरे सहयोगी है, मेरे राजनीतिक साथी है, उनका अपार प्यार, अपार सहयोग और हमारी कार्य करने की क्षमता, जनता का हमारे ऊपर विश्वास, इन सभी चीज़ों को देखते हुए संगठन ने मुझको, इस छोटे से कार्यकर्ता को, इस महत्वपूर्ण पद की जवाबदारी सौंपी। इसके लिए मैं संगठन का भी आभारी हूँ। इन सब चीज़ों में राजनीतिक गुरु और या कहें आका, और ये जो भाषा शैली है बहुत चलती है राजनीति के अंदर, कहीं इनका भी कोई रोल काल, राजनीतिक गुरु या कि कोई आका का? राजनीतिक गुरु का तो हमेशा हमारे ऊपर आशीर्वाद बना ही रहता है। तो राजनीतिक गुरु आपके कौन है? कृपया जनता को आप बता दें, तो वो भी कोई गुरु होंगे आपके जिन्होंने आपको शिक्षा दी होगी, या फिर जिनका हाथ पकड़कर, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि राजनीति में आका होना बहुत ज़रूरी है। हमारे राजनीतिक गुरु जिनके मार्गदर्शन में हमने राजनीति शुरू की, जिनसे अनुसरित होकर और जिनसे शिक्षा प्राप्त करके हमने जनता की सेवा करना शुरू की, परम सम्माननीय, परम आदरणीय अंकल जी, ताऊ जी, जो भी कहूँ मैं सब कुछ कम होगा, पूर्व जिला अध्यक्ष, वर्तमान में प्रदेश कार्य समिति के सदस्य सम्माननीय ललित जी नागौरी, वर्तमान में विधायक सम्माननीय रघुनाथ सिंह जी मालवी, और इस जावर की राजनीति को हमेशा चिंतन की दृष्टि से देखते हुए जिन्होंने जावर में राजनीति, भाजपा की राजनीति का परचम लहराया, स्वर्गीय श्री राकेश सिंह जी सिंधव, इनसे हमने बहुत सारी राजनीतिक सीखें सीखी। ये हमारे राजनीतिक गुरु रहे। इनने हमेशा एक ही चीज़ की, निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करते रहो, संगठन की दृष्टि जरूर आपके ऊपर एक ना एक दिन पड़ेगी। मैं थोड़ी देर बाद आपसे ये प्रश्न पूछने वाला था, और आपने जब ऐसे शख्स का नाम ले दिया है, उस सबके आइडल हैं आपकी पार्टी में स्वर्गीय राकेश सिंह जी सिंधव साहब। लोग कहते हैं, ये मैं आपको कैमरे के सामने या फिर आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ऐसा लोग कहते हैं, और ये मुझे कहना पड़ेगा कि आपके जो क्षेत्र के, आप जहाँ रहते हैं, राम मंदिर के आसपास के लड़के हुए और तमाम लोग ये बोलते हैं कि दबंगदारी से नेतागिरी करते हैं आप, और राकेश जी की भी छवि आप में लगती है, बिल्कुल दबंग तरीके से नेतागिरी करते हैं। आपके साथ के भी लोग हैं, लेकिन आप बहुत सही के साथ खड़ा होना है तो बहुत अच्छे तरीके से खड़े होते हैं। ये गट्स कैसे लाते हैं, या फिर ये भी उन्हीं से आपने प्रेरणा ली है? स्वर्गीय राकेश सिंह जी सिंधव एक ऐसे नेता थे जो निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करते थे। उन्होंने सही को सही कहने की ताकत थी
और गलत का विरोध करने का हुनर था। जब वो मंडल अध्यक्ष थे तब हमने बहुत राजनीति जावर में करी। अधिकारी से बात करने का तरीका, जनता का काम करने का तरीका, किस व्यक्ति से कैसा काम लेना है, संगठन को कैसे मजबूत करना है, चुनाव को कैसे जीतना है, ये सब कुछ गुण उन किसी से सीखे हैं हमने, तो स्वर्गीय श्री राकेश सिंह जी सेंधव से सीखे। जैसा कि बंटी जी ने बताया कि राकेश सिंह जी सेंधव से उन्होंने अपने जीवन की राजनीति में किस तरह से अग्रेसिव होकर और समझदारी के साथ भी और कैसे तालमेल बिठाना है, और उनके मानने वाले हैं, उनको आदर्श मानते हैं। ये जो लोग बोलते हैं, इतने युवाओं में आपकी बहुत पसंद करते हैं ये लोग, तो ये कुछ ये भी राजनीति फंडा होता है कि लोगों को बोल के रखना, भाई मैं जाऊं तो नारे लगा देना कि मैं मेरे जाऊं तो आसपास खड़े रहना। मतलब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग का क्या है, मतलब आइडियोलॉजी क्या है इस बारे में, क्योंकि लोग आपके बड़े प्रशंसक हैं। ऐसा कुछ नहीं है प्रतीक जी, ये तो उन लोगों के काम होते हैं जिनमें काबिलियत नहीं होती है। ये काम वो लोग करते हैं जो प्रशंसा के भूखे होते हैं। जावर की जनता हमारा काम देख रही है, हमारा सहयोग देख रही है। हम निस्वार्थ भाव से जनता के साथ रहते हैं। हमारे पास कोई काम के लिए आता तो हम उससे ये नहीं पूछते हैं कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो। हम ये नहीं पूछते कि तुम कांग्रेसी हो कि भाजपाई हो। हम ये नहीं पूछते हैं कि तुम गरीब हो कि अमीर हो। हम ये नहीं पूछते थे कि तुम किसके साथ बैठते हो या किसके साथ नहीं बैठते हो। हम ये नहीं पूछते कि तुम ऊंची जाति को हो कि नीची जाति को हो। हम बिना सोचे विचारे उस व्यक्ति के साथ, चाहे नगर पंचायत का काम हो, तहसील का काम हो, थाने का काम हो, दिन के 12 बज रहे हो, रात के 12 बज रहे हो, निस्वार्थ भाव के साथ हम उनके साथ जाते हैं। और 99% नहीं, मैं कहता हूँ 100% काम उन लोगों के निस्वार्थ भाव के साथ करते हैं, बिना किसी स्वार्थ से काम करते हैं। इसलिए जनता हमको पसंद करती है। ये तो उन व्यक्तियों के काम है जो अपनी प्रशंसा के भूखे होते हैं। बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने कहा कि व्यक्ति विशेष, जाति हुई या फिर धर्म हुआ या पार्टी हुई, सबसे परे रहकर काम करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं। शायद इसीलिए लोग आपसे इतने जुड़े हैं। तो फिर लोगों की एक आवाज़ और उठ रही है, कुछ दिनों से सुनने में आ रही है कि अब कि हमारे नेता तो बंटी भैया, और हमको अब बंटी भैया ही चाहिए। मतलब किसी को पार्षद के रूप में देखना नहीं चाह रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मेरे भाइयों का प्रेम है। आपने भी कभी सोचा है या फिर ऐसा सोचते हैं कि अगर जनता कहेगी तो मैं एक बार सोचूंगा पार्षद के लिए, चुनाव के लिए मैं अपनी किस्मत आजमाऊं, या फिर अपना जो भी मैंने किया है लोगों के लिए वो आजमा के एक बार देखूंगा? ऐसा कुछ नहीं, मुझे कुछ आजमाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ पब्लिक है, मेरे साथ मेरे भाई लोग हैं। आजमाते वो लोग हैं जिनको अपने ऊपर शंका होती है। हम तो पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं कि अगर हम चुनाव लड़े भी तो बहुत अच्छे पूर्ण बहुमत के साथ जीत के आएंगे, क्योंकि इतने भाई लोग हमारे साथ हैं, इतनी माताएं बहनें हमारे साथ हैं कि हमें उनका आशीर्वाद ही अगर मिल जाए तो हम कई वोटों से जीत के चुनाव आ सकते हैं। उनका आशीर्वाद हमारे साथ है और उनका प्यार वो बना रहे। चुनाव लड़ना नहीं लड़ना बात का विषय है, लेकिन जो हमारे संबंध हैं वो जीवन पर्यंत ऐसे बने रहेंगे। ऐसे मैं बाबा से, भगवान से प्रार्थना करता हूँ। तो सीधी भाषा में कहा या फिर तोड़ मोड़ कर कहा, जब भी अगर जनता का आदेश हुआ, संगठन का आदेश हुआ, तो बंटी राठौड़ जी बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। जनता की लड़ाई भी लड़ेंगे, चाहे पार्षद बन के लड़ना पड़े या फिर ऐसे तो लड़ ही रहे हैं, उनका जैसा कहना का मतलब है। कहीं ना कहीं तो इंसान सोचता ही है। आपने अपने जीवन का, जो अब राजनीतिक जीवन का लक्ष्य क्या बना रखा है? अगले 5 साल में आप संगठन में अपने आप को किस पद पर देखना चाहते हैं, या फिर किस जिम्मेदारी को संभालते हुए देखना चाहते हैं? प्रतीक जी, जैसा आपने पूर्व में भी बताया, मुझे किसी पद की लालसा नहीं है। मैं जिस पद को देखना चाहता हूँ वो पद मैंने हासिल कर लिया है जनता के दिलों में। वो मैंने अपना मुकाम पा लिया है जो मुझे पाना था। मैं बस उसी पद पे रहना चाहता हूँ कि इस जनता के प्यारे भाइयों के, माता बहनों के दिल में मैं बसा रहूँ। बाकी तो संगठन तय करेगा कि अगली जवाबदारी मुझे क्या देनी है। मेरी कार्यशैली के ऊपर, मेरी कार्य क्षमता के ऊपर, मेरे पार्टी के प्रति विश्वास के ऊपर जो भी तय करना है वो मेरा आला कमान, आगामी संगठन तय करेगा। तो साधारण और सरल भाषा में इन्होंने बताया कि जो आला कमान जो बोलेगा वो इन्होंने स्वीकार है, और राजनीति तो
करना है चलती रहेगी और इसी तरह से लोगों का साथ में देता रहूँगा। शायद इसी सब बातों के कायल है या फिर इन्हीं अंदाज़ों के कायल है जावर की जनता, जावर के युवा जो इनके साथ हैं और इतने अच्छे पद पर रहकर ये काम कर रहे हैं। तो ये थे बंटी राठौर जी, युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष हमारे साथ, जिन्होंने अपनी कुछ बातें रखी और बड़ी ही अच्छी शानदार तरीके से बातें रखी। मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, आज आपने बिल्कुल ना सवाल करने दिया ना बोलने दिया। बड़े भाई भी हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरह से बने रहिए। अगली कड़ी में आपको मिलाएंगे कुछ और नेताओं से, कुछ और राजनेताओं से जो कि सक्रिय हैं। बने रहिए हमारे साथ। अभी के लिए फ़िलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। कैमरामैन गोपाल श्रीवास्तव के साथ प्रतीक भावसार, जावर, दिल से धन्यवाद।